नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और ठीक उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पश्चिम बंगाल चुनाव में कांटे की टक्कर है, यह अंदाजा तो पहले दिन से ही था, लेकिन यह मुकाबला इतना रोमांचक हो जाएगा यह कल पता चला, जब बंगाल के लोगों ने पहले दौर के मतदान में 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। करीब 93% वोटिंग ने देश के हर राजनीतिक पंडित को नए सिरे से मंथन करने पर मजबूर कर दिया है। सभी ये गुणा भाग लगा कर रहे हैं इस वक्त की 93 का अंक किस तरफ इशारा कर रहा है। बम्पर वोटिंग से सबसे ज्यादा खुश बीजेपी है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि ममता दीदी बस अब जाने वाली है। वहीं ममता दीदी के भी एक नए बयान से सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर ममता दीदी ने यह बयान क्यों दिया है। ये दूसरे दौर के लिए कहीं इमोशनल कार्ड तो नहीं है, और या फिर उन्हें सता रहा है अपनी हार का डर। तो आइए 93% की इस पहेली को समझने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान हो चुका है, लेकिन असली रण अभी दूसरे दौर का बाकी है। और इसीलिए कल की बम्पर वोटिंग के बाद टीएमसी और बीजेपी दोनों ने अपनी पूरी ताकत दूसरे दौर के लिए झोंक दी है। इसी सिलसिले में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के दमदम और जादवपुर में रैली की, जिसमें उन्होंने कहा कि बंगाल को टीएमसी से आजादी चाहिए। टीएमसी के डर से आजादी, टीएमसी के भ्रष्टाचार से आजादी, टीएमसी के सिंडिकेट से आजादी, बेटियों पर अत्याचार और बेरोजगारी से आजादी। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी ने बंगाल में लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, लेकिन पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर ना निकलने की सलाह देती है। टीएमसी नहीं चाहती है कि महिलाएं सपने देखें। पीएम महिला आरक्षण पर भी बोले। उन्होंने कहा कि भाजपा बेटियों के सपने कुचलने नहीं देगी और महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि टीएमसी का दिया बुझने वाला है, और बुझता हुआ दिया जो होता है वो ज्यादा फड़फड़ाता है। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन की लहर है और पहले चरण की वोटिंग ने इस पर मुहर लगा दी है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। जिस बंगाल में टीएमसी ने लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को खंडित कर दिया था, उस बंगाल में पहले चरण में जनता ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस लोकतंत्र के मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है। तो पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी ने लोकतंत्र को कमजोर किया है, लेकिन जनता ने पहले चरण में लोकतंत्र को फिर से मजबूत करने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब दूसरे चरण में भी जनता को बदलाव के पक्ष में मतदान करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि टीएमसी बौखला गई है और परिणाम आने के बाद उसके गुंडों को बचने की जगह नहीं मिलेगी। अब टीएमसी बहुत बुरी तरह बौखला गई है। कल रात भर
टीएमसी अपने गुंडों को ताकत दे रही थी, मैदान में आओ, मैदान में आओ। हर बुझता हुआ दीपक थोड़ा फड़फड़ाता है, वैसे ही टीएमसी का दिया बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ा रहा है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा कि 4 मई को हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने दावा किया कि राज्य में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है और पहले चरण में ही बीजेपी 110 से ज्यादा सीटें जीत लेगी। अमित शाह ने कहा कि पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। इससे साफ संकेत मिलता है कि ममता बनर्जी की सरकार का समय समाप्त हो चुका है और बंगाल अब बीजेपी की सरकार चाहता है। अमित शाह ने यह भी कहा कि बंगाल का अगला सीएम यहीं जन्म लेने वाला होगा, बस दीदी का भतीजा नहीं होगा। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं, 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। 16 जिलों तो बीजेपी के तमाम नेता यह दावा कर रहे हैं कि बंगाल के लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भारी वोटिंग पर आया बयान सबका ध्यान खींच रहा है। ममता बनर्जी ने पहले चरण की वोटिंग को लेकर कई बातें कही, लेकिन उसमें से कुछ शब्द ऐसे कहे जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गए। दरअसल ममता दीदी ने एक रैली में कहा कि उन्हें किसी पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और उन्हें कुर्सी नहीं चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ दिल्ली में बीजेपी की सरकार का अंत चाहती हैं। आइए सुनते हैं ममता बनर्जी का ये बयान। আর বাংলায় আমি জন্মেছি, এই বাংলায় আমার মৃত্যু হবে। আমি তোমাদের দিল্লি দখল করবই। বাংলা দখল করার পরে সব দলকে নিয়ে আমি চেয়ার চাই না, কিন্তু আমি চাই দিল্লিতে বিজেপির বিনাশ। বাংলায় তো বিনাশ হবেও, দিল্লি থেকেও বিজেপি हटाते হবে। तो ममता बनर्जी के इस बयान का एक मतलब यह भी हो सकता है कि शायद बम्पर वोटिंग के बाद ममता बनर्जी को यह हिंट मिल गया हो कि बंगाल में टीएमसी की हालत खराब है और उनकी सत्ता जा सकती है। ऐसे में वो अभी से मुख्यमंत्री के पद से मोह नहीं रखने की बातें कह रही हैं। इसके अलावा इस बयान का एक दूसरा मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ममता दीदी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, जैसा कि वो हमेशा से करती रही हैं। वो मुख्यमंत्री के पद के प्रति प्रेम नहीं जाहिर करके बंगाल की जनता को एक भावनात्मक इमोशनल मैसेज दे रही हैं। शायद ममता ये दाव खेल रही हो कि उन्होंने बंगाल में इतने समय तक राज किया, इसके बदले में जनता उनकी लाज रख ली। एक अनुमान यह भी लगाया जा सकता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल चुनाव का रिजल्ट आने के बाद दिल्ली की राजनीति करने का मूड बना चुकी हैं और शायद वो भविष्य में इंडी गठबंधन की कमान अपने हाथ में लेना चाहती हैं। लेकिन इन सारे कयासों का एक ही संदेश है और वो ये है कि कहीं ना कहीं ममता को अपनी जीत का पूरा भरोसा नहीं है इस वक्त। तो पश्चिम बंगाल में
पहले चरण की 152 सीटों पर करीब 93% वोटिंग हुई है, जो 2021 के मुकाबले 10.5% ज्यादा है। अगर यही पैटर्न दूसरे यानी आखिरी फेज की 142 सीटों पर भी रहा तो यह बंगाल में अब तक का सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट होगा आजादी के बाद से लेकर अब तक। यह आंकड़ा लोकतंत्र की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन इस बम्पर वोटिंग के कई सियासी मायने भी हैं। तभी तो बीजेपी और टीएमसी दोनों ही पार्टी इस बम्पर वोटिंग को अपने अपने पक्ष में बताकर चुनावी जीत के दावे कर रही हैं। इसलिए यह जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको बताएं इस बम्पर वोटिंग का पूरा सच। देखिए, सबसे पहली वजह है एसआईआर में 91 लाख नामों का कटना, जिसकी वजह से मतदान बढ़ा है। एसआईआर की प्रक्रिया में करीब 12% यानी करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए, जिसके बाद पहले चरण में 3 करोड़ 61 लाख मतदाता बचे। इनमें से 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने अपना वोट डाला। इसी वजह से मतदान प्रतिशत करीब 93% तक पहुंच गया और जानकारों का कहना है कि वोटर बेस घटने से वोट प्रतिशत अपने आप बढ़ गया है। मतलब ये गणित का एक फॉर्मूला है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी वजह की। दूसरी वजह क्या है? ममता दीदी को लेकर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 2011 के बाद से लगातार 15 सालों से टीएमसी सत्ता पर काबिज है और ममता बनर्जी 3 बार से सीएम है। इतने लंबे शासन में अब बंगाल की जनता बेरोजगारी, अपराध और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से परेशान हो चुकी है। वैसे भी किसी भी सरकार के लिए 3 कार्यकाल यानी 15 साल बहुत होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वोटर बदलाव के लिए ज्यादा तादाद में बाहर निकले हो, लेकिन यह सिर्फ एक आकलन है। कई बार ऐसा होता है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद भी सरकारें जो हैं वो रिपीट हो जाती हैं। खैर, अब बात करते हैं तीसरी वजह की। सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, वोटर का डर मिटा। देखिए, पहले बंगाल के कई इलाकों में चुनाव के दौरान हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और डराने डराने की जो घटनाएं होती थी वो खबर बनती थी। यूपी बिहार से ज्यादा होता था वहां पर। खासकर ग्रामीण इलाकों में आम वोटर, खासतौर से महिलाएं और बुजुर्ग जो थे वो डर के कारण मतदान केंद्र तक जाने से हिचकते थे। लेकिन इस बार केंद्रीय सुरक्षा बल की भारी भरकम तैनाती, चुनाव आयोग की सक्रियता, संवेदनशील बूथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स, सीसीटीवी निगरानी रखी गई। कई जगहों पर वेबकास्टिंग और लाइव मॉनिटरिंग हुई और जब वोटर को यह भरोसा मिलता है कि कोई धमकाएगा नहीं, वोट डालने से कोई रोक नहीं पाएगा, तो वो बड़ी संख्या में बाहर निकलता है और यही इस चुनाव में दिखा। अब बात करते हैं अगली वजह की। महिलाओं ने दिखाई चुनावी सक्रियता। देखिए, पहले दौर में महिलाएं बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंची और इसकी वजह है महिलाओं से किए गए चुनावी वादे। देखिए, ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए मौजूदा जो उनकी स्कीम है लक्ष्मी भंडार योजना की राशि 500 रुपए बढ़ाने का वादा किया है। ये ममता दीदी का वादा है। वहीं बीजेपी ने ऐलान किया है कि सत्ता में आते ही वो महिलाओं को हर महीने 3000 रुपए की मदद देंगे। इसके अलावा सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा और सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का वादा भी बीजेपी ने किया है। जाहिर है इससे महिलाओं की रुचि मतदान में बढ़ गई। अब बात करते हैं पांचवी वजह की। देखिए, टीएमसी और बीजेपी ने लगाई पूरी ताकत। ये चुनाव दोनों पार्टियों के लिए करो या मरो का चुनाव है। टीएमसी को हर हाल में अपना गढ़ बचाना है, वहीं बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं वाली पॉलिसी पे चल रही है। ऐसे में दोनों दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिससे मुकाबला दिलचस्प बन गया और जाहिर है ऐसे में वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ना ही था। अब बात आखिरी वजह की। प्रवासी मजदूरों ने भी की जबरदस्त वोटिंग। देखिए, बंगाल के 21 लाख से ज्यादा वोटर जो हैं वो दूसरे राज्यों में छोटा मोटा काम करते हैं। ऐसा पहली बार देखने को मिला कि ये प्रवासी जो थे वो बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए ट्रेनों में भरकर, बसों में भरकर दूसरे राज्यों से बंगाल पहुंचे। जाहिर है इसने भी वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने में अपना खासा योगदान दिया है। तो बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी और टीएमसी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वहीं कांग्रेस इन चुनाव में ना तो 3 में है ना ही 13 में। फिर भी पार्टी के नेता बयान देने में किसी से पीछे नहीं है। कल राहुल गांधी बता रहे थे कि ममता दीदी के पोलराइजेशन की वजह से बंगाल में बीजेपी ताकतवर हो गई है। वहीं आज उनकी पार्टी के ज्यादातर नेता ये दावा कर रहे हैं कि जीतेगी तो ममता दीदी ही। सुनिए आप भी कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयान। तो ये आक्रोश दिखाई देता है कि आप जितना रोकने की कोशिश करोगे लोग उतना ही उत्साहित होकर मतदान करेंगे। आपने उसके बावजूद भी बहुत लोगों को रोक दिया। जो मताधिकार से वंचित लोग रह गए, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह ये लगा है। बंगाल में हो या तमिलनाडु में हो, भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। वहां जनता का उत्साह, जनता का समर्थन और जनता का बड़े पैमाने पर मत करने का
जो निर्णय है वो यह स्पष्ट करता है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार जो केंद्र सरकार ने फैलाई है। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में एक मुद्दा जो पहले दिन से चर्चा के केंद्र में रहा, मुख्य चुनावी मुद्दा रहा, वो है घुसपैठ का मुद्दा। पीएम मोदी ने जादवपुर की रैली में आज एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 15 साल में टीएमसी सरकार ने बंगाल की पहचान को खत्म कर दिया है। यहां घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है और वो बंगाल की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने आज क्या कहा। पिछले 15 वर्षों में टीएमसी की सरकार ने बंगाल की पहचान को तहस नहस कर दिया है। बंगाल में घुसपैठियों को लाकर बसाया जा रहा है। यहां घुसपैठिए बंगाल की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, यहां के लोगों का रोजगार छीन रहे हैं। एक और टीएमसी का करप्शन, दूसरी ओर घुसपैठियों का दबाव बंगाल के युवाओं को अपना घर छोड़कर रोजगार की तलाश में पलायन करना पड़ रहा है। इस समस्या का समाधान तभी होगा जब टीएमसी पूरी तरह जाएगी और बीजेपी पूरी शक्ति से आएगी। तो इस बीच बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि हिंदू अब जाग चुका है। टीएमसी को नहीं रोका तो मुसलमानों का राज होगा बंगाल में। शुवेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर टीएमसी की सरकार आई तो पश्चिम बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा। जनता जाग चुका है, खास करके हिंदू जनता जाग चुका है। प्रत्याशी कोई फैक्टर नहीं है। टीएमसी को रुकना चाहिए, नहीं तो मुसलमान का राज आ जाएगा। ये इस बार वोटर के अंदर बहुत अच्छा तरीके से चला गया और ममता बनर्जी फिर आएगा तो पश्चिम बंगाल ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा, जमाती इस्लामी का हाथ में चला जाएगा। ये सब लोग का अंदर चला गया। तो पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड मतदान के बाद अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी इसे बदलाव की बयार बता रही है तो विपक्ष इसे ममता सरकार पर जनता की मुहर करार दे रहा है। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा है कि बंगाल की जनता ने एसआईआर के खिलाफ मतदान किया है। संजय राउत का दावा सच है या फिर कोरी कल्पना, ये तो 4 मई को जनादेश बताएगा। लेकिन संजय राउत का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। ये बात सही है कि एक तूफान आया और ये तूफान में इस प्रकार की वोटिंग हो गई है। उसका एक कारण जिस तरह से बंगाल में एसआईआर का ज़बरदस्ती हो गया है, ये भी एक कारण है। लोगों ने जमकर वोटिंग किया। अगर आपने 70 लाख वोट काट दिए हैं तो हमने 70 लाख ज़्यादा वोट दे दिए हैं ममता दीदी के फेवर में। मैं ये अनुमान लगाता हूँ। तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद बताएंगे असम के सीएम ने चुनाव आयुक्त को क्यों कही भारत रत्न देने की बात। एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश हो रहा है आयुष्मान, मुफ्त उपचार मिल रहा, अब कोई लाचार ना रहा, जन जन का हो रहा कल्याण। गरीबों की शान ये है स्वास्थ्य का वरदान। आयुष्मान आयुष्मान देश हो रहा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत करोड़ों लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त इलाज के हकदार। तो आप भी आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड करें और आयुष्मान कार्ड बनाएं। अधिक जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें। गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा का पुराना नाता रहा है। चुनाव आयोग की सख्ती और केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद इस बार मतदान आमतौर पर शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कई जगहों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं के हंगामे की तस्वीरें भी सामने आई। बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर हमले की तस्वीर भी पूरे देश ने देखी। इस मुद्दे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि हिंसा में शामिल आपराधिक तत्वों पर एक्शन होगा। हमारी सरकार आने के बाद हिंसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। मेरा हिसाब से तो भारत रत्न जो एसआईआर में इतना अच्छा काम किया है, ज्ञानेश कुमार को तो देश भूल नहीं सकता है। मैं तो चुनाव के बाद असम में भी एसआईआर के लिए निमंत्रण करता हूं। और ज्ञानेश कुमार सचमुच ऐसा एक सीईसी है, उनको जितना सम्मान दिया जाए कम होगा। जिन्होंने मारा है उनको मिलकर धुलाई दूंगा, हो जाएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। शहर में बीजेपी का सरकार आ रहा है, ये लोगों को दौड़ा दौड़ा के मारना पड़ेगा जो लोग हमारा कैंडिडेट को मारे हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस बार के चुनाव कई मायनों में खास थे। चुनावी हिंसा का पर्याय बन चुके बंगाल में इस बार शांतिपूर्वक मतदान हुआ। पूरे राज्य में चुनावी हिंसा में किसी मौत या किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर ना आना एक नई शुरुआत है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता के लिए चुनाव आयोग की तारीफ की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सभी बंगाल के मतदाताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि आप भय से भरोसे की ओर की एक यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से शुरू किए हैं और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। मैं चुनाव आयोग, सभी सीएपीएफ, चुनाव आयोग के सहयोग में लगा हुआ पूरा तंत्र और बंगाल पुलिस को भी हृदयपूर्वक बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। तो सियासत से परे हर कोई पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के पर्व में जनभागीदारी की तारीफ कर रहा है। शांतिपूर्वक मतदान चुनाव आयोग के लिए बड़ी सफलता है और बंगाल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज अग्रवाल ने कहा कि मतदान भय और धमकियों से मुक्त था और 90% से ज्यादा मतदान इस बात का प्रमाण है। From the voters, I have heard from many political leaders who fought many elections. They are saying that this election was up to their expectation and all the voters could go to the booths and cast their votes without any fear or any intimidation or anything like that. And everybody was happy that participation has been above 90%. तो फिलहाल वक्त एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी पूरा सच जारी रहेगा। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच पीएम नरेंद्र मोदी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दमदम में हुगली नदी पर पीएम मोदी ने नौका विहार किया। इस दौरान उन्होंने ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु को बहुत करीब से देखा। नदी किनारे मौजूद नाविकों और स्थानीय लोगों से भी पीएम ने मुलाकात की, उनसे बातचीत की और नौका विहार के जरिए पीएम ने बंगाल की संस्कृति, उसकी परंपरा और उसकी आस्था को सम्मान देने का साफ संदेश दिया, क्योंकि हुगली नदी सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। तो आज पूरा सच में इतना ही। फिर होगी कल आपसे मुलाकात अपने इस खास कार्यक्रम पूरा सच में किसी और सियासी मुद्दे की पड़ताल के साथ। तो मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
पूरा सच के